नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो क्लास 10 का ट्रायंगल्स त्रिभुज चैप्टर का क्वेश्चन है इन अ ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज ए मीडियन एंड ए ई इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, देन प्रूव दैट ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस हाफ बी सी स्क्वायर। इसका ट्रांसलेशन है कि एक त्रिभुज ए बी सी के अंदर ए डी एक माध्यिका है और ए ई बी सी पर लंबवत है। अपने को सिद्ध करना है कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस हाफ बी सी स्क्वायर। और इसका सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन के अंदर जो भी अपनी को इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग अपन फिगर बनाएंगे। तो यहाँ पर ए बी सी सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, फिर ए डी इज़ ए मीडियन। मीडियन का मतलब है कि अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल एंड द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन। ठीक है, यानी कि किसी भी त्रिभुज के किसी शीर्ष तथा उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो मीडियन होगी। ठीक है, मीडियन होगी। और ये दूसरा बोल रखा था कि ए ई इज़ परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ए ई बी सी पर लंबवत है। लंबवत का मतलब है कि ये दोनों रेखाएं जो है आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। तो यहाँ पे ये जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो ए डी इज़ ए मीडियन। ए डी एक माध्यिका है, तो मीडियन है, इसका मतलब है ए के सामने वाली जो साइड है वो बी सी है, तो डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, तो डी बी सी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब है कि बी डी और डी सी आपस में बराबर होंगी। बी डी और डी सी आपस में बराबर होंगी। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी डी जो होगी वो बी सी की हाफ होगी। बी डी इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ठीक है, और अपने को प्रूव करना है ये ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ बी सी स्क्वायर। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को चाहिए ए बी स्क्वायर। तो ए बी इसके अंदर, इस वाले ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, ए बी ई ट्रायंगल में आ रहा है, तो अपन ये वाला ट्रायंगल लेंगे ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई। फिर यहाँ पे ये जो है वो 90 डिग्री का है, परपेंडिकुलर है, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री का है तो ये जो एंगल हो जाएगा वो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समकोण त्रिभुज होने की वजह से इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, और 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, तो ये होता है, ये हो गया। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जो है वो ए ही है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बेस जो हो गया वो बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये वाली जो हो गई वो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर इसके अंदर अपन ने यहाँ पे राइट हैंड साइड के अंदर देखा कि राइट हैंड साइड के अंदर अपने को ए डी स्क्वायर चाहिए और बी सी स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो इस ए ई स्क्वायर को अपने को हटाना है। वैसे तो ये दोनों ही नहीं चाहिए, तो इस ए ई स्क्वायर को हटाना है। तो ए ई स्क्वायर जो है वो इस वाले राइट एंगल के अंदर आ रही है। फिर अपन क्या करेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू रखने के लिए इस वाले राइट एंगल को लेंगे। ठीक है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ई डी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली जो होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी। तो ये जो होगा ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर ए डी है, तो ये ए डी स्क्वायर हो जाएगी। फिर अपने को तो ए की वैल्यू चाहिए ना यहाँ पर, तो यहाँ पर ए को यहीं रखेंगे, ये इधर प्लस का इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। तो ए ई स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ए डी स्क्वायर माइनस ई डी स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी आपको एक प्रकार से आगे भी काम में आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस ई डी स्क्वायर। ठीक है, ये भी आपके आगे काम में आएगा। फिर इस ए ई स्क्वायर की वैल्यू अपन इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे से इक्वेशन नंबर 2 से अपन ए स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर जो था वो था ए स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू तो अपन ने ये रख दी। फिर बी ई की जगह अपन लिख सकते हैं बी डी माइनस ई डी।
ठीक है। अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बी डी की जगह अपन हाफ ऑफ बी सी लिख सकते हैं ना, इसलिए अपन ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी ई की जगह अपन ने लिख दिया बी डी माइनस ई डी होल स्क्वायर। ठीक है, फिर ये ए डी स्क्वायर माइनस ई डी स्क्वायर प्लस ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर माइनस 2bd इंटू ई डी। ठीक है, यहाँ पर ये डॉट है, बी डी इंटू ए डी। ठीक है, फिर यहाँ पे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये ई डी है और ये ई डी है, तो ये दोनों ई डी स्क्वायर से ई डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2bd इंटू ई डी। ठीक है, तो ये ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपने पास। फिर उसके बाद अपने को चाहिए था ए सी स्क्वायर, तो अब ए सी स्क्वायर की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन ट्रायंगल लेंगे ए ई सी। इन ट्रायंगल ए ई सी, इस वाले ट्रायंगल के अंदर ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो इसके सामने वाली जो साइड हो गई वो हाइपोटेनिस हो गई। तो अपने को पता है हाइपोटेनिस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद ए ई स्क्वायर की वैल्यू अपन ने इक्वेशन नंबर 2 में फाइंड आउट की है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू अपन इक्वेशन नंबर 2 से लिख देंगे। फिर यहाँ पर ई सी की जगह अपन लिख सकते हैं ई डी प्लस डी सी, तो ई सी की जगह अपन ने लिख दिया ई डी प्लस डी सी, और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर कर दिया। फिर ये ए डी स्क्वायर माइनस ई डी स्क्वायर प्लस फिर ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये ओपन कर दिया। फिर यहाँ पे ई डी स्क्वायर से ई डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ए सी स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस 2ed इंटू डी सी। फिर ऊपर अपन ने ये तो हो गया, ये ए बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई और ये ए सी स्क्वायर की वैल्यू हो गई, तो यहाँ पे ए डी दोनों को प्लस करना है ना, लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ था वो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लिखा था, तो इन दोनों इक्वेशन को अपन प्लस करेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। तो यहाँ पे ए डी स्क्वायर, ये ए डी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर 2ad स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे अपने को पता है जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है, इसलिए बी डी और डी सी आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे बी डी की जगह डी सी या डी सी की जगह बी डी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी यहाँ पे डी सी की जगह बी डी लिख सकते हैं, तो इसका साइन माइनस का, इसका साइन प्लस का है, तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2ad स्क्वायर प्लस ये दोनों आपस में इक्वल है, तो चाहे तो आ जाएगा यहाँ पे 2bd स्क्वायर या 2dc स्क्वायर। ठीक है, अब आगे करेंगे। फिर इक्वेशन नंबर 3 और 4 को प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2bd इंटू ई डी, और ए सी स्क्वायर की जो वैल्यू दे रखी है ये तो है ए बी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से लिखी, ए सी स्क्वायर की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस 2ed इंटू डी सी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 से इसकी वैल्यू दे रखी है। फिर यहाँ पर ये ए डी स्क्वायर, ये ए डी स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2ad स्क्वायर, फिर ये बी डी स्क्वायर माइनस 2bd इंटू ई डी प्लस यहाँ पे डी सी की जगह अपन बी डी लिख सकते हैं, क्योंकि डी जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है, इसलिए बी डी और डी सी आपस में इक्वल होंगे, तो यहाँ पे डी सी की जगह अपन बी डी स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2ed इंटू डी सी। ठीक है, अब यहाँ पर ये बी डी इंटू ई डी, बी डी इंटू ई डी, इन दोनों का जो साइन है वो अपोजिट है और दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो ये दोनों जो होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, फिर अपने पास बचेगा यहाँ पे 2ad स्क्वायर प्लस ये bd स्क्वायर, तो प्लस 2bd स्क्वायर, फिर दोनों में से 2 कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट ad स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर, फिर यहाँ पे ये ब्रैकेट ad, ये
टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी जो है वो बी सी की हाफ है, तो बी डी की जगह आपको ऊपर बताया था, बी डी की जगह अपन हाफ ऑफ बी सी लिख सकते हैं, तो बी डी की जगह मैंने लिख दिया हाफ ऑफ बी सी, ये स्क्वायर है तो यहाँ पे होल स्क्वायर कर दिया। फिर टू ए डी स्क्वायर प्लस यहाँ पे वन का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो 1/2 का स्क्वायर किया तो ये 1/4 हो जाएगा, इंटू बी सी स्क्वायर। ठीक है, फिर इस ब्रैकेट को अपन ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2AD स्क्वायर, फिर 2 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/4 हो जाएगा। 2/4 को अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2, 2 2 4 हो जाएगा 4। फिर ये बी सी स्क्वायर, तो ये ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2AD स्क्वायर प्लस हाफ बी सी स्क्वायर के। यही अपने को प्रूव करना था। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड। इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।